नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से 17वीं मौत, प्रशासन की लापरवाही। रिटायर्ड पुलिसकर्मी ओम प्रकाश शर्मा का निधन, परिजनों ने की आर्थिक सहायता की मांग। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से फैल रहे संक्रमण का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार तक जहां मृतकों की संख्या 16 थी, वहीं अब एक और मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद ये आंकड़ा बढ़कर 17 हो गया है। मृतक की पहचान रिटायर्ड पुलिसकर्मी ओम प्रकाश शर्मा 69 के रूप में हुई है। ओम प्रकाश शर्मा मूल रूप से धार जिले की शिव विहार कॉलोनी के निवासी थे और अपने बेटे से मिलने इंदौर आए थे। उनके बेटे के अनुसार वे भागीरथपुरा क्षेत्र में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गए थे, जहाँ दूषित पानी पीने से उन्हें संक्रमण हुआ। 1 जनवरी को उल्टी दस्त की शिकायत के बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। ओम प्रकाश शर्मा के बेटे ने बताया कि धार निवासी होने की वजह से उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया है। बाकी उनकी मेडिकल हिस्ट्री भागीरथपुरा में दूषित पानी के मरीज के जैसी ही पाई गई है, परंतु ओम प्रकाश शर्मा का आधार कार्ड के अनुसार धार निवासी होने की वजह से उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पाया, न ही प्रशासन की कोई सहायता मिल पाई है। इसलिए उनके बेटे ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। एमपी दर्पण इंदौर से स्नेह गौतम की रिपोर्ट। उस दिन जाना हुआ, वहीं पे हमारा चाय नाश्ता पानी हुआ और शायद उसी कारण से हमारा वो जो दूषित जल था वो पापा को गया, क्योंकि इसके पहले उनको इससे संबंधित कोई समस्या नहीं थी और अचानक से जो है वो उनकी स्थिति बिगड़ती चली गई लगातार। इतने इलाज के बाद भी जो है वो उनकी स्थिति सुधर नहीं पाई और 3 तारीख को शाम को उनकी स्थिति थोड़ी डाउन हुई और 4 तारीख को उनको मॉर्निंग में वेंटिलेटर पे लिया और उसके बाद डॉक्टर्स ने अपना जवाब दे दिया। और मुझे जो समझ में आया कि उनके सारे सिम्टम्स तो वही दूषित पानी वाले ही थे। जो टाइमलाइन है जिसमें उनको ये प्रॉब्लम हुई, क्योंकि इसके पहले कोई बैक हिस्ट्री नहीं है उनकी, कोई ऐसी मेडिकल हिस्ट्री नहीं जिसमें उनको इस तरीके का इशू हुआ। 2 दिन तक डायरिया हुआ, तीसरे दिन हम हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और हमें इसका सब कोई बैकग्राउंड स्टोरी नहीं पता थी कि प्रशासन किस तरीके से मदद कर रहा है। नहीं, कोई भी पेशेंट जब भर्ती होता है तो वहाँ पर वो अपने पेशेंट की केयर में लगता है, न कि ये सबूत जुटाने में लगता है। तो उसमें एक बड़ा टेक्निकल फ्लॉ मुझे लग रहा है यही है कि आधार कार्ड यहाँ होने के कारण कोई ये नहीं मानने को तैयार है कि दूषित पानी वहाँ से भी पिया जा सकता है। लेकिन मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, कॉमन सेंस के बेसिस पे, बैक्टीरिया कोई एरिया देख के नहीं आता, बैक्टीरिया आधार कार्ड देख के नहीं आता किसी भी बॉडी में। वो बैक्टीरिया है, एरिया से आया है, तभी हुआ है और मेडिकली प्रूवन है, डॉक्टर ने लिख के दिया है। उसके बाद भी ये टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, इतने लोगों से संपर्क करने के कारण भी हमारी मदद नहीं हुई। बट मैं अभी भी आशावादी हूँ कि प्रशासन तक ये जब एक बड़ी खामी समझ में आएगी कि हम संक्रामक को सिर्फ एक एरिया से बांध रहे हैं, लेकिन उसमें असल सच्चाई ये है कि अगर कोई उस एरिया में जाके पानी पी ले और वो किसी और एरिया का है, भारत में किसी भी एरिया से हो सकता है, तो भी तो बैक्टीरिया उस पर वैसे ही असर करेगा जैसे बाकी लोगों के असर करेगा। 30-31 तारीख को लूज मोशन काफ़ी वीकनेस आ गई थी, तो इसी के रिगार्डिंग हम लोगों ने उन्हें 1 तारीख को बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में एडमिट किया था। डॉक्टर ने पहले प्राइमरी इन्वेस्टिगेट करने के बाद ये बताया कि डायरिया और डिहाइड्रेशन है, कुछ चीज़ पेट में जाने से जो है वो उनको इन्फेक्शन हो गया। उन्हें सीधे आईसीयू में एडमिट रखा। 3 दिन तक उनकी स्थिति स्थिर थी, थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी था और चौथे दिन ही मॉर्निंग में मुझे करीब 6 बजे बताया कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत ही डाउन हो गया। 2 घंटे बाद उन्हें वेंटिलेटर पे लिया और उसके 1-2 घंटे के बाद डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि अब कोई उम्मीद नहीं है, जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा फैल चुका है, शरीर उससे अब नहीं लड़ता। ये सारी घटनाएँ हुई। इस बीच में तो कुछ सुविधा मिली आपको गवर्नमेंट की ओर से? नहीं, हमें अभी तक तो किसी भी तरह की सुविधा नहीं मिली है। इलाज में ऐसा नहीं है कि कोई विशेष ध्यान या फिर आर्थिक कोई इसी तरह की सहायता मिली। हम दूसरे दिन 2 जनवरी से लगातार प्रशासन से प्रयास कर रहे हैं संपर्क करने का। मेयर सर से भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने CMHO सर से हमारी बात कराई थी, हसानी सर नाम शायद उनका। हसानी सर ने हमें आश्वासन दिया था कि मैं बॉम्बे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर लेता हूँ, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि हमारे पास कोई भी लिखित आदेश नहीं है, इसलिए हम आपकी किसी भी तरीके से मदद नहीं कर सकते। जहाँ पे मेरे पापा एडमिट थे वहीं पे 4 से 5 पेशेंट और सेम सिम्टम्स के साथ भर्ती थे, जिनको डायरिया था, जिनको
उनका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो बहुत कम था, ये सारी इशू थे। पापा का भी सेम था। तो जो पापा को जिस समय ये दूषित हुआ है खाने से या पीने से जो हुआ है, उस कारण से सेम सारे सिम्टम्स जो हैं उनके भी थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये बड़ी इसमें टेक्निकल त्रुटि ये है, हमारी मदद शायद इसलिए नहीं हुई है। मेरी कलेक्टर सर से भी बात हुई थी, वो आए थे वहाँ पर आईसीयू में बाकी मरीजों से मिलने के लिए। मेरे पापा से तो नहीं मिले क्योंकि उन्हें लिस्ट में पापा का नाम नहीं था। लिस्ट में नाम इसलिए नहीं था कि वो टेक्निकल त्रुटि ये है कि अगर आपके सारे लक्षण सेम हैं, अगर उसी समय में आपको भी संक्रमण हुआ है, लेकिन अगर आपका आधार कार्ड वहाँ का नहीं है। 3 दिनों तक उनका आईसीयू में ट्रीटमेंट चला, थोड़ा पॉजिटिव रिस्पांस था, लेकिन 4th डे उनकी हालत बिगड़ती चली गई और करीब 11-12 बजे जो है वो डॉक्टर्स ने उन्हें सुबह मॉर्निंग में वेंटिलेटर पर रखा और 11-12 बजे उन्होंने जो है वो जवाब दे दिया। कितने तारीख के दिन जो है पिताजी की डेथ हुई? 4 तारीख को, कल के दिन। क्या क्या लक्षण जो है डॉक्टर्स ने बताए थे? डायरिया, डिसेंट्री था और डिहाइड्रेशन था उनको, सीवियर इन्फेक्शन था उन्हें। कहाँ ट्रेवल किया था आपने? हम लोगों ने नंदानगर, भागीरथपुरा, ये दोनों में ट्रैवल किया। डॉक्टर्स का क्या कहना है? प्रशासनिक तौर पर क्या बातचीत हुई आपकी? डॉक्टर्स ने जब हमें ये बताया कि ये डायरिया और ये सारे सिम्टम्स जो हैं कंटामिनेटेड वाटर के हैं, तो फिर हमने अपनी भी हिस्ट्री निकाली कि हम लोग कहाँ पे गए और हो सकता है। तो हमने 2nd डे से ही प्रशासन से संपर्क करना शुरुआत की। हम लोगों ने मेयर, इंदौर के जो मेयर हैं उनसे कांटेक्ट किया। हम लोगों ने कलेक्टर सर आए थे विजिट के लिए, उनसे मैंने बातचीत की। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि आपकी हेल्प की जाएगी। CMHO जो है इंदौर के हसानी सर, माधव हसानी जी, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि मैं जो हॉस्पिटल है उनसे मैं बात करूंगा। लेकिन सारे आश्वासन के बाद भी अंततः कोई निष्कर्ष नहीं निकला और किसी तरह की मदद नहीं हो पाई। जिसका मुझे जो रीज़न लगता है वो ये है कि पापा का जो आधार कार्ड है, क्योंकि हम जो मूल निवासी हैं वो धार के, लेकिन जब मैं तो इंदौर ही रहता हूँ और भैया जो है वो उसी एरिया में रहते हैं, हमारा जाना भी उस एरिया में हो। पर इस बात को साबित करना पेशेंट के ऊपर थोड़ी है। जब वो पेशेंट भर्ती है, उसके अटेंडर वहाँ पर लगे हुए हैं, तो वो शायद एक टेक्निकल एक खामी त्रुटि है जिस कारण से ये नहीं हो पाया। मुझे ये समझ में आया और मेरा ये रिक्वेस्ट भी है कि अगर वाकई में प्रशासन मदद कर रहा है तो जो उसका क्षेत्र है उसको और बढ़ाना चाहिए। क्षेत्र बढ़ाने का मतलब ये है कि कोई दूषित एरिया में जाके भी पानी पी सकता है, या वो पानी कहीं और भी अगर गया और व्यक्ति पिएगा तो भी वही परिणाम होंगे, क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया आधार कार्ड नहीं देखता या कोई पर्सन ये नहीं देखता कि ये पानी दूषित है, यानी उसे एट अ ग्लांस पहले देख के थोड़ी पता लगता है कि वो दूषित है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए MP दर्पण न्यूज। अधिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।